दोस्तों भारत के बारे में इतनी सारी चीजें हैं कि पूरे YouTube के वीडियोस भी मिलकर आपको भारत के बारे में सभी चीजें नहीं बता सकते। इतना महान देश हमेशा से रहा है हमारा भारत। दोस्तों हम सभी दुनिया के अलग अलग देशों में घूमना चाहते हैं और उनके बारे में जानना भी चाहते हैं, क्योंकि हमें घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक होता है। अब मान लीजिए कि आप किसी दूसरे देश में घूमने गए और वहां के लोग आपसे बोल रहे हैं कि अरे आप भारत से हैं, बहुत सुना है यार भारत के बारे में, कैसा देश है वो। और कुछ ऐसा हुआ कि आप कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए भारत के बारे में, तो क्या होगा भाई, आपकी तो बेइज्जती हो गई ना। इसलिए दूसरे देशों के बारे में जानने से पहले चलिए जानते हैं आज भारत के बारे में। दोस्तों भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। साथ ही साथ हम सब ये जानते हैं कि दुनिया की जनसंख्या अब 8 अरब से ज्यादा हो चुकी है और इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है भारत की। अब दोस्तों हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है तो फिर रेल नेटवर्क भी कितना बड़ा होगा, सोचिए जरा। जी हाँ, आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारत का रेल नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा आप इस बात से भी हैरान हो जाएंगे कि इंडियन रेलवेज दुनिया में सबसे बड़े एम्प्लॉयर है और इसमें करीब 16 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या कई देशों के कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। दोस्तों भारत इतना बड़ा है कि अगर भारत के तिरुपति बालाजी और काशी विश्वनाथ मंदिर में हर साल आने वाले लोगों की संख्या को एक साथ जोड़ दिया जाए तो फिर ये वेटिकन सिटी और मक्का में आने वाले लोगों से भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ आने वाले सालों में ही पूरी दुनिया में जितने कर्मचारी हैं उनके कुल तादाद में से 25% भारतीय होने वाले हैं। साथ ही साथ क्या आपको ये बात पता था कि भारत हमेशा से एशिया का पार्ट नहीं था। खैर इसके बारे में जानने से पहले दोस्तों पढ़ाई को लेकर हमारा भारत शुरू से ही कितना आगे है ये तो हम सभी जानते हैं। प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक वैसे ही जैसे आज हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड है। लेकिन क्या आपको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में इतने सारे मनुस्मृतियां और किताबें रखी हुई थी कि जब उसके लाइब्रेरी में आग लगी तो वो 3 महीनों तक लगातार जल रही थी। जरा सोच के देखिए दोस्तों, 3 महीनों तक। खैर आपने अपने जिंदगी में तो ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो कई हफ्तों तक नहीं नहाते। उनके शरीर तो शरीर, लेकिन उनके बालों से भी बदबू आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस शैम्पू शब्द का इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है वो शब्द भारत के चंपू शब्द से बना है, जिसका मतलब है मसाज। बाहर के यूरोपियन कंट्रीज में तो शैम्पू का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया था, लेकिन भारत में पहले ही अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके लोग अपने बालों को साफ किया करते थे। अब जैसा कि हमने आपको साउथ कोरिया के वीडियो में बताया था कि साउथ कोरिया में दुनिया की सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी कराई जाती है। यहाँ तक कि साउथ कोरिया की 1/3 पॉपुलेशन ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी प्लास्टिक सर्जरी जरूर करवाई है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसकी खोज भारत में आज से 2500 साल पहले 6वीं शताब्दी में हो गई थी। दोस्तों पुराने जमानों में जब तक विदेशी लोग भारतीयों से नहीं मिलते थे तब तक वो अपने आप को बहुत महान समझा करते थे। जैसे कि वास्को डिगामा के जर्नल में उन्होंने लिखा है कि यूरोप में और पूरी दुनिया में वास्को डिगामा से बड़ा शिप किसी के पास नहीं था। लेकिन जब वो भारत आए और कान्हा नाम के एक व्यापारी से मिले तो उन्होंने देखा कि कान्हा के पास उनकी नाव से 12 गुना बड़ा नाव मौजूद है। खैर इन सब बातों से हटकर क्या आपको पता है कि हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जवाब तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश को दूसरे देशों से अलग बनाती है वो है कि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाहता है और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता। भाई कहने का मतलब ये है कि भारत ने अपने 10,000 सालों के इतिहास में किसी भी देश पर पहला हमला नहीं किया है। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमले किए, हमें लूटा, हम पर खूब अत्याचार भी किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोस्तों हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है और ये बात हमारे देश को बहुत खास बनाती है। खैर दोस्तों भारत सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की पहली रॉकेट किट को साइकिल में लाया गया था और साथ ही हमारी पहली सैटेलाइट को भी लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट को बैलगाड़ी से लाया गया था। लेकिन तब से लेकर आज तक हमने इस फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की की है। आज इसरो और हमारी स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो उसे दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में गिना जाता है। साथ ही भारत के अग्निकुल कॉस्मोस और स्काई रूट एरोस्पेस भी अब स्पेस टेक्नोलॉजी और रॉकेट के मामले में दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं। खैर चलिए अब भारत के बारे में कुछ ऐसे प्रचलित कहानियों के बारे में जानते हैं जिन पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। और उनमें से एक है कि भारत में एक गांव है जिसका नाम है शनि सिग्नापुर और इस गांव के घरों में एक भी दरवाजे नहीं होते और ये गांव महाराष्ट्र में है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इस गांव में कभी भी चोरी नहीं होती।
और वहाँ के लोगों को ये विश्वास है कि यहाँ पर जो भी चोरी करेगा उसे शनि देव का प्रकोप झेलना पड़ेगा, और इसी वजह से इस गांव में अभी तक पुलिस स्टेशन भी नहीं बनाया गया है। लेकिन साथ ही आपको ये बात तो पता होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत हीरो का राजा भी था? कैसे, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में करीब 8000 भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि यहाँ इंडिया में खुद 1600 अलग अलग भाषाएं हैं, और इन 1600 भाषाओं में 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषाएं माना गया है, और जिसमें से करीब 30 भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर कम से कम 10 लाख लोग तो करते ही हैं। लेकिन साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी भारत की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज ही है। दोस्तों, हमारे देश में 2 चीजों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, एक तो भाई बॉलीवुड और दूसरा क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे तो लोग पागल हुए पड़े हैं, पर आपको शायद ही ये बात पता होगा कि हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है। दोस्तों, ये गर्व की बात है कि अभी तक कबड्डी के 3 गोल्ड मेडल्स को भारत ने ही जीता है। लेकिन साथ ही भाई भारत में खाने के बहुत शौकीन होते हैं, आप भी है ना? भाई मैं भी बहुत हूँ। दोस्तों, भारत दुनिया भर में अपने खानों को लेकर फेमस है, और दुनिया के हर कोने से हर साल लाखों पर्यटक सिर्फ यहाँ पर खाने का स्वाद लेने आते हैं। अब चाहे वो पंजाब का पनीर टिक्का हो, या फिर गुजरात का फाफड़ा हो, या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा, ये सारे डिशेस भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अपने स्वाद का मुरीद बनाए हुए हैं। अब खाने की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा वेज खाने वाले लोग रहते हैं। एक तरफ जहां दुनिया के लोग अलग अलग बीमारियों और अपने हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख करते हैं, वहीं इंडिया में वेजिटेरियन यानी कि शाकाहार कई सदियों से चलते आ रहा है, और ये हमारे जिंदगी जीने के तरीके में भी शामिल है। और तो और दोस्तों, दुनिया के 75% से ज्यादा मसालों का प्रोडक्शन भी भारत ही करता है। अब चलिए भारत के बारे में एक दिलचस्प बात बताते हैं। हम कई सालों से देखते आए हैं कि एंगेजमेंट के समय लोगों को डायमंड रिंग देने का बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय था जब केवल भारत में ही आपको डायमंड यानी कि हीरा मिल सकता था। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के अनुसार हीरे की खोज पहली बार 4वीं शताब्दी में भारत में हुई थी। खैर, उस समय इंडस्ट्रियल प्लानिंग और माइनिंग के उतने ज्यादा साधन नहीं थे, जिसकी वजह से हीरो की सप्लाई भी बहुत कम होती थी। वैसे आज के समय में रशिया, बोट्सवाना और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हीरो के प्रोडक्शन के मामले में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत सैकड़ों सालों से हीरो से भी दुनिया पर राज कर रहा था। क्या दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत हमेशा से एक सब कॉन्टिनेंट नहीं था, बल्कि जब डायनासोर्स इस धरती पर राज किया करते थे लगभग 10 करोड़ साल पहले, उस समय भारत एक अलग आइलैंड ही हुआ करता था। सुपर कॉन्टिनेंट से अलग होने के बाद लगभग 5 करोड़ साल बाद वो एशिया के कॉन्टिनेंट से जाकर टकरा गया, और दोस्तों वो टक्कर इतनी जोर से हुई थी कि उसकी वजह से हिमालय जैसा बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया। और तो और भारत आज भी नॉर्थ की तरफ जाते ही जा रहा है, जिसकी वजह से हिमालय और ऊंचा होते जा रहा है। दोस्तों, बाकी देश भारत से कितने अलग हैं आप इन वीडियोस पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर भारत के बारे में आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को दिखाइए कि कितना महान है हमारा भारत देश। तो शेयर करिए इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, और साथ ही साथ ऐसी जानकारियों को आप मिस ना कर दें, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।